हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीडीपी के 30 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज हेरेडिटी सोशल स्ट्रक्चर। कौन सा कंसीडर कर रहा है हेरेडिटी एक सोशल स्ट्रक्चर है। कैसा सोशल स्ट्रक्चर है? प्राइमरी है, स्टैटिस्टिक है, सेकेंडरी है या डायनामिक है? करेक्ट आंसर होगा हेरेडिटी एक कैसा है, एक स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है जो कि स्थिर, क्योंकि हमारा जो जीन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो क्या होता है, वो समय जीन हमारा फिक्स्ड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो हेरेडिटी एक क्या है, स्टैटिक फैक्टर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ साइकोमोटर डोमेन। कौन सा एक साइकोमोटर डोमेन का एग्जाम्पल है? मेंटल मूवमेंट या लॉजिकल रीजनिंग या इमोशंस या फिजिकल स्किल्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? फिजिकल स्किल। हमारा जो फिजिकल मूवमेंट है वो मोटर स्किल्स के साथ कोऑर्डिनेट है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट 2 का। 3 देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। इफेक्टिव फीडबैक क्या है? टाइमली एंड स्पेसिफिक है या जेनेरिक है या ओनली एट द एंड, केवल हम एंड में देखने के लिए मिलता है या नेगेटिव होता है? करेक्ट आंसर होगा फीडबैक एक क्या है, टाइमली एंड स्पेसिफिक। क्योंकि अगर हम किसी को फीडबैक देंगे, टाइम पर फीडबैक देंगे, मतलब कि आपका ये गलती हो रहा है, आप इसे सुधार सको तो सुधार लो, तो ये क्या, वो टाइम रहते उसे पता चल गया कि उसका गलती क्या है और वो क्या करेगा, वो टाइम रहते ही उसका जो गलती था वो भी उसे सुधार देगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 4 देखते हैं, व्हाट बिलोंग्स टू डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये कौन से थ्योरी से बिलोंग करता है? इंटरेक्शन थ्योरी या कॉन्टिन्यूटी थ्योरी या स्पेसिफिसिटी थ्योरी या इंटीग्रेशन थ्योरी? डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हम जन्म से लेकर बर्थ से लेकर डेथ तक, मतलब वोम्ब से लेकर टॉम्ब तक, जन्म से मृत्यु तक जो चलता है वो हमारा डेवलपमेंट है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो उसे हम क्या थ्योरी बोलते हैं? उसे हम कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। ऑप्शन बी करेक्ट है, उसे हम कॉन्टिन्यूटी थ्योरी बोलते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ समय 1-2 साल के बाद वो रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली चलता है, वो प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होता जब तक हम मर ना जाए। ऑप्शन बी करेक्ट है। 5, इन पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी व्हिच स्टिमुलस इज कॉल्ड सीएस। सीएस है कि क्या है? पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी में ये जो सीएस है वो क्या है? कॉमन स्टिमुलस है या कांस्टेंट स्टिमुलस है या कंडीशन स्टिमुलस है या नॉन ऑफ दिस है? क्या है? सीएस है कंडीशन स्टिमुलस, जिसको किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। पावलोव थ्योरी है हमारा कंडीशन स्टिमुलस, जिसमें वो क्या कर रहे थे, बेल जो था ना, बेल और एक कुत्ता था, जब क्या करते थे वो, जब भी बेल बजाते थे खाना आता था, इसे वो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, तो उसे कंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं सीएस को। ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 देखते हैं, इन व्हिच ए चिल्ड्रन कैन आइडेंटिफाई मेन कलर्स। कौन से साल में, कौन से वर्ष में बच्चा क्या करता है, कलर्स को पहचानना शुरू कर देता है? कौन से साल में? बच्चा जब 5 साल होता है या 4 ईयर होता है या 2 ईयर या 3 ईयर, बच्चा जब 5 साल में पहुंच जाता है तो वो एक्यूरेटली, मतलब पूरा परफेक्टली क्या करता है, वो प्राइमरी कलर जैसे कि येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ऐसे वो क्या करता है, पहचान पाता है, आइडेंटिफाई कर लेता है वो। तो वो 5 साल में हो जाता है उसका। ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन, टू टीच वाटर प्यूरिफिकेशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे इज।
हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन सिखाना चाहते हैं। कौन सा अच्छा तरीका है जबकि बच्चा अच्छे से सीख सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन विथ ए मॉडल, हम एक मॉडल लेंगे और उसको कैसे कैसे वर्क करता है उसे हम पूरी डिटेल्स के साथ बच्चों को समझाएं, वो अच्छा तरीका होता है। या यूजिंग ए चार्ट, एक चार्ट सिर्फ यूज करके बच्चों को दिखा दे, या रीडिंग ए बुक, केवल हम क्या करें? बुक्स को पढ़ ले, या आस्किंग क्वेश्चंस, केवल हम क्वेश्चन पूछ ले, कोई वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड हम क्या करें? बच्चों को क्वेश्चन पूछ ले। बच्चा किससे ज्यादा सीख सकता है? डेमोन्स्ट्रेशन विथ ए मॉडल। हम क्या करेंगे? एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे और कैसा कैसा हो रहा है उसे अगर हम लाइव बच्चों को दिखा दे तो वो बच्चे क्या करेंगे? अच्छे से सीख पाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है 7 का। 8, व्हाट इज इन इंक्लूसिव एजुकेशन बैरियर? इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सा बैरियर है? कौन सा बैरियर है? सब बैरियर है, लेकिन कौन सा बैरियर नहीं है? बैरियर नहीं है पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से समझो, लिखा है क्या दिया है हमें? एजुकेशनल बैरियर है। इंक्लूड ऑल, ऑल बैरियर है, लेकिन कौन सा बैरियर नहीं है? एक्सेप्ट पूछा है ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ट्रेंड टीचर। जब हम एक ट्रेंड टीचर को मिलते हैं तो क्या होता है? प्रशिक्षित जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बच्चों को क्या करेंगे? अच्छे से सिखा पाएंगे। ये बैरियर नहीं होगा, वहां पर एजुकेशन अच्छे से होगा। ये अच्छी बात बोल रहा है। लेकिन लैक ऑफ फैसिलिटी, अगर हम सुविधा बच्चों को कम दे, कम सुविधा हो तो वो एजुकेशन सीखने के लिए बाधा हो सकता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक में जो डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं, ये भी गलत बात है। एजुकेशनल पॉलिसीज, सिर्फ पॉलिसीज, ये भी गलत बात है। करेक्ट आंसर होगा ट्रेंड टीचर, क्योंकि हमें पूछा था बैरियर है लेकिन कौन सा बैरियर नहीं है, तो ऑप्शन 1 होगा करेक्ट 8 का। 9 देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रीग्रेशन इज, रीग्रेशन का कौन सा एक एग्जाम्पल है? कौन सा एक उदाहरण है रीग्रेशन का? इंटेलिजेंस, या ग्रोथ स्टेज, या डिफेंस मैकेनिज्म, या लर्निंग स्टाइल। रीग्रेशन का कौन सा एग्जाम्पल होगा? डिफेंस मैकेनिज्म होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 10 नंबर देखते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रपोज्ड बाय होम। हमारा जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत, किसने दिया है? स्पियरमैन ने, या हावर्ड गार्डनर ने, या पियाजेट ने? ये पियाजेट है, पियाजेट गलती से लिख दिया मैंने, पियाजेट है ये, पियाजेट और भाइकोस्की है। कौन है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के प्रपोज किया है? किसने? हावर्ड गार्डनर ने। किसने? हावर्ड गार्डनर। उन्होंने क्या बोला है? जो हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, उन्होंने 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। कितने? एटलीस्ट 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया था, इसलिए उन्हें मल्टीपल थ्योरी इंटेलिजेंस थ्योरी के दाता बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। वो क्या है 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस? कुछ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस के, म्यूजिकल और एक है लॉजिकल, ऐसे ही 8 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 11 देखते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? ओनली क्वांटिटेटिव, केवल परिमाणात्मक, या क्वालिटेटिव, ओनली क्वालिटेटिव है, या ओनली क्वांटिटेटिव है, या बोथ एंड भी, या नॉन ऑफ द अबव। डेवलपमेंट जो है हमारा, अगर हमें ग्रोथ पूछता तो ग्रोथ को कैसे लिखते हैं हम? ग्रोथ हमारा कैसा है? क्वांटिटी में मापा जाता है। मतलब हमने इतना वजन गेन किया, इतना वजन लूज किया, इसे हम क्वांटिटी पे माप सकते हैं। इसलिए ग्रोथ जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा क्या किया जाता है? फिजिकल ग्रोथ भी जाता है, फंक्शनल इंप्रूवमेंट भी जाता है। फिजिकल ग्रोथ को हम कैसे मापते हैं? फिजिकल ग्रोथ को हम जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, उसे हम क्वांटिटी में मापते हैं, मतलब क्वांटिटी तो होगा। फंक्शनल इंप्रूवमेंट मतलब फंक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो होता है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट।
डेवलपमेंट हमारा दोनों तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हेयर गिफ्टेड स्टूडेंट लर्निंग टेक्स प्लेस। कैसे गति में क्या करते हैं जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट है उनका लर्निंग हो पाता है? एडवांस पेस, नॉर्मल पेस या स्लोअर पेस या नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा क्या? नॉर्मल पेस में गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में बताया है, स्लोअर पेस में वो लर्निंग उनका हो नहीं पाएगा। ऑप्शन होगा एडवांस्ड पेस, उन्नति गति में उनका लर्निंग हो पाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक? इन चारों में से कौन सा इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक का पार्ट नहीं है? नोट पूछा है ना। रोट रिहर्सल, ये जो रोट का वर्ड आ जाता है यह गलत बात है, ये इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक पूछा है, ये पहला ही हमें गलत लग रहा है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। निमोनिक्स को यूज करके बच्चा अच्छे से सीख पाता है, इलाबोरेटिव रिहर्सल ऐसे भी बच्चा सीख सकता है अच्छे से, कॉन्सेप्ट मैपिंग इससे भी अच्छे से सीख पाता है, लेकिन जो रोड रिहर्सल है ये अच्छी बात नहीं है। ए टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कंप्लीट ए कॉन्सेप्ट मैप बिकॉज, एक टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, बच्चों का क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कॉन्सेप्ट को लेकर कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, कैसे क्या वर्क कर रहा है जो भी उसने टॉपिक उठाया था। तो कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट करना क्यों बोल रहे हैं टीचर? क्योंकि उनको क्षमता को वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट मैप को क्लियर करो। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इनहांस वाइटल एबिलिटी, वो चाह रहे हैं कि स्थानिक क्षमता बढ़े। कंडक्ट समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, डिसिप्लिन स्टूडेंट अट्रैक्ट अटेंशन। करेक्ट आंसर होगा इनहांस वाइटल एबिलिटी। ऑप्शन ए करेक्ट। 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PSRN इन डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में ये जो PSRN का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ कॉग्निटिव डोमेन? इन चारों में से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन के लिए डील करता है? नॉलेज, इमोशंस, वैल्यू, फिजिकल स्किल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नॉलेज। जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो नॉलेज से ही रिलेटेड है, उससे ही वो डील करता है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट, रचनात्मक विकास। व्हाट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक इज बेस्ड ऑन? जो हम गलती करते हैं, हमारा गलती से ही सीखना, वो किस में बेस्ड है? इनसाइट में, ट्रायल एंड एरर में, या क्लासिकल कंडीशनिंग में, या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में? गलती से ही सीखना, ये किसकी थ्योरी है? ट्रायल एंड एरर, जो कि हमारा किसने दिया है? थ्रोनडाइक ने हमें प्रोवाइड किया है, जो कि बताया है कि हम गलती करते हैं और हमारे गलती से ही हम सीखते हैं। गलती करेंगे, हम अगर कुछ काम करने जाते हैं तो उसमें फेल होते हैं, फिर से हम ट्राई करते हैं तो उनको थ्योरी को हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट? कौन सा इन चारों में से एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक अच्छा क्लासरूम का उदाहरण है? नॉर्मेटिव, ऑब्जेक्टिव, डायनामिक या सोमेटिव? डायनामिक मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसे होगा? जबकि स्टूडेंट के हिसाब से हम एडजस्ट करें कि बच्चा को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को कौन से समय में क्या क्या चाहिए। डायनेमिक अस्थिर, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि हमारा स्टूडेंट्स के नीड के हिसाब से वो एडजस्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसे ही हम डायनेमिक बोलते हैं। व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? हमारा जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसका लास्ट स्टेज क्या है? जेनिटल, ओरल, एनल या फालिक? करेक्ट आंसर होगा जेनिटल।
किसने दिया है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी? किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, जो कि बताया है कि हमारा जो जेनिटल स्टेज है, जो कि जेनिटल स्टेज है वो प्यूबर्टी से लेकर हमारा थ्रू आउट एडल्टहुड तक चलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। Which one of the following will be a conducive classroom environment centers? एक conducive classroom environment center कौन सा है? कॉम्पिटिटिव एथर्स नहीं, कॉम्पिटिटिव ये अच्छी बात नहीं है। फियर ऑफ पनिशमेंट, जब हम दंड को डरेंगे तो अच्छे से कैसे सीखेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग, अगर हम बच्चे को कोऑपरेट करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वो क्लासरूम बहुत ही अच्छा हो जाता है, वो कंडीसिव क्लासरूम का एनवायरनमेंट बन जाता है। बच्चों क्या करेंगे, कोऑपरेट करके सीखेंगे। कंडीशनिंग नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 21 व्हिच इज इंक्लूडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सा इंक्लूड है? सेग्रीगेशन ऑफ लर्नर्स, अगर हम लर्नर्स जो है उनको सेग्रीगेट कर दे, अलग अलग कर दे, तो क्या वो इंक्लूसिव एजुकेशन में पार्ट होगा? नहीं। बच्चे को अगर अलग अलग कर देंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, केवल हम जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उन्हें पढ़ाएं? नहीं। तो जो लोग गिफ्टेड नहीं है वो लोग क्या करेंगे, उनका तो एजुकेशन नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको समान तरीके से देखना। इंक्लूसिव का मतलब ही है समावेशी शिक्षा जो है हमारा, सबको इक्वल देखना। मतलब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दो और किसी को इग्नोर करो, ऐसा नहीं होता। स्पेशल स्कूल्स फॉर डिसेबल, जो हमारे भिन्नक्षमता वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाना, स्कूल में उन्हें पढ़ाई करना नहीं, ये भी गलत बात है। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डाइवर्सिटी लर्निंग होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, ऑप्शन डी करेक्ट है। टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट व्हिच मेथड इज यूज्ड बाय कोहेलबर्ग? मोरल डेवलपमेंट पढ़ने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? कोहेलबर्ग ने बताया है मोरल डेवलपमेंट सीखने के लिए पोजिंग मोरल डिलेमास, जो कि किसने दिया है? कोहेलबर्ग ने बोला है कि हम सीखने के लिए क्या करेंगे, स्टोरीज बोलेंगे बच्चों को, वेरियस टाइप ऑफ स्टोरीज बोलेंगे, जो कि हाइंस डिलेमा है। वो क्या करते हैं, एनालाइज द रीजनिंग बिहाइंड चिल्ड्रंस मोरल चॉइस, चिल्ड्रन का जो भी इंटरेस्ट है वो हमें पता चल जाता है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, पोजिंग मोरल डिलेमा। व्हाट इज इक्विवेलेंट टू द सुपर ईगो? सुपर ईगो से इक्विवेलेंट क्या है? पर्सनालिटी, नार्सिज्म, कॉन्साइंस या लिबिडो? करेक्ट आंसर होगा कॉन्साइंस, जो कि विवेक। ये किसने दिया है? फ्रॉइड ने, क्या सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। इन फ्रॉइड थ्योरी हमारा जो सुपर ईगो है वो क्या कैसा काम करता है, मोरल कॉन्साइंस के हिसाब से काम करता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। व्हाट इज डिसग्राफिया? डिसग्राफिया का मतलब क्या है? डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब हमारा किसमें आ गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ गया, जो कि लेटर को फॉर्म करने में उन्हें ट्रबल आती है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, लोकोमोटर डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर ये नहीं है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 25 एट व्हिच एज चिल्ड्रन कैन एंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स? कौन से एज में बच्चा क्या करता है, वर्ड प्ले में एंगेज होता है और जो जोक्स जो हम सुनाते हैं उसमें एंगेज रहता है? कौन से साल में? 7 इयर्स में, क्योंकि उस वक्त बच्चे में क्या होगा, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी वो डेवलप हो जाता है बच्चे में। तो वो क्या करता है, वो जोक्स और वर्ड प्ले से रिलेट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 7 इयर्स। हु इज नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी?
चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी के जनक या पिता किसे कहा जाता है? जीन पियाजेट को, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी उसे हम बोलते हैं दिया है। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं। तो किसने दिया है वो डेवलपमेंट थ्योरी? जीन पियाजेट ने। ए चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ इंडिकेट्स, एक बच्चा का जो फिजिकल ग्रोथ है, शारीरिक विकास है, वो क्या इंडिकेट करता है? फिजिकल ग्रोथ हमें मालूम है, जो कि हाइट वेट में हमारा बढ़ता है, हम ग्रोथ करते हैं, तो वो क्वांटिटी में मापा जाता है। तो फिजिकल ग्रोथ कैसा होगा? क्वांटिटेटिव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड पेडागोगी, पेडागोगी का मीनिंग क्या है? पेडागोगी का मीनिंग है टू लीड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड पाइडागोगोस, पाइडागोगोस उससे आया है, जहां पर ये जो हमारा पाइड, इसका PAIS, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाइल्ड। और ये जो आगोगोस है, इसका मतलब है लीडर, इसका मतलब है लीडर। चाइल्ड ही क्या है? लीडर है। मेन कैरेक्टर क्या किसका है? चाइल्ड का है। तो करेक्ट आंसर होगा टू लीड द चाइल्ड, चाइल्ड को लीड करना। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। Which of the following is correct according to लेब वाइगोस्की? लेब वाइगोस्की से अनुसार कौन सा करेक्ट है? लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारे वाइगोस्की थे, उन्होंने क्या किया था? लैंग्वेज डेवलपमेंट को ज्यादा महत्व दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जीन पियाजेट ने महत्व दिया था, लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेब वाइगोस्की ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिया था। कि बच्चा क्या करेगा? लैंग्वेज पहले सीखेगा। उसका प्राइमरी जो टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने के लिए, वो क्या करेगा? उसका लैंग्वेज में डेवलप करेगा, क्योंकि उसको बोलना है। वो बोल कर ही क्या करेगा? उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। तो BCD भी देख लेते हैं। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नॉट लिखा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, या नहीं, ये लिखा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये गलत होगा। करेक्ट आंसर है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 29 का। 30 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड? कौन सा पीरियड है जो कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक चलता है? कौन सा पीरियड है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो कि किशोरावस्था, एडोलेसेंस जो कि किशोरावस्था, वो डेवलपमेंटल स्टेज है। तो ये कहां से कहां तक चलता है? चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक चलता है, एडोलेसेंस। हमने टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपका 30 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आशा करती हूँ जो आगे आने वाला है सीटेट का एग्जाम जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में आ रहा है, उसके लिए हम प्रिपेयर शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी आज से ही आपका प्रिपरेशन शुरू कर दो। 30 में से कितना मार्क्स आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।